पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित भाइयों एवं बहनों, हमें एक बात जरूर विचार करना चाहिए कि समाज सुधारक कौन हुए, समाज सुधार किसके लिए उपयोगी था और किसको इसकी जरूरत है। इन सब मूल प्रश्नों पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। आइए इस पर विचार करते हैं। जिन्हें समाज में मनुष्य होने का सामाजिक दर्जा समानता के आधार पर नहीं बल्कि 4 प्रकार के ऊंच नीच के भेदभाव के आधार पर दिया जाता है और दिया गया, उन्हें ही समानता का और समाज सुधार की जरूरत होती। यह समाज जो बना उसका आधार धार्मिक आधार था। समाज सुधार करने वाले महापुरुषों को धर्म के आधार पर बना सामाजिक ढांचा जो ऊंच नीच भेदभाव पर आधारित था, 4 वर्णों और उसके अनुसार कर्मों की विभाजनकारी सलाखों में कैद था, वह नागवार लगा, जिससे उनके मान सम्मान और स्वाभिमान ने उन्हें अंदर ही अंदर झकझोरा, ललकारा और वे हमारे लिए समाज सुधार करने के लिए प्रेरित हुए। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने पिछड़े, दलित, बच्चों और खास तौर से बालिकाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला, जो कि शूद्रों को ये शिक्षा नहीं मिलती थी। छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में आरक्षण पिछड़े, दलित, वंचित को देकर के उनको आरक्षण दिया। वो आरक्षण के जनक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख करके मौलिक अधिकार आदि दे करके समाज सुधार का बहुत बड़ा काम किया। तमाम महापुरुषों ने ऐसे काम किए हैं, मगर यह समाज सुधार किसके लिए हुआ है ये हमें जानना जरूरी है। जो वंचित थे, पिछड़े थे, दलित थे, उन्हीं को पहले शूद्र कहा जाता था। इन्हें तमाम अधिकार नहीं। इन महापुरुषों ने उत्थान और जीवन स्तर में सुधार के अनेक कार्य किए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ले लीजिए, ललई सिंह यादव को ले लीजिए, रामस्वरूप वर्मा को ले लीजिए, संतराम बीए प्रजापति को ले लीजिए, शिवदयाल चौरसिया को ले लीजिए। लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हमारे उत्थान के लिए, हमारे उद्धार के लिए कार्य किया है। मैं निवेदन करता हूँ, आप सब इनमें से किसी एक महापुरुष के बारे में ठीक से जानकारी कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, फिर देखिए आप निस्संदेह उनके बताए हुए जीवन मार्ग पर चलने लगेंगे। तब हम किसी के बहकावे में हिंदू बनाम मुसलमान के केवल 2 ही विकल्पों में उलझे नहीं रहेंगे। अपने इसी जीवन में मानव समानता पर आधारित बौद्ध धर्म का भी अध्ययन करेंगे और बाबा साहब जैसे महापुरुषों, ललई सिंह यादव जैसे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने लगेंगे। रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ बनाया। इन महापुरुषों को उनके योगदान के लिए हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। जब यह सब एहसास संपूर्ण पिछड़ों और दलितों को अच्छी तरह हो जाएगा तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम भी मिलेगा। समाज में मान सम्मान, बराबरी से लेकर राजपाट तक आपका महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा और सभी जाकर के अच्छे अच्छे जगहों पर और सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे। समाज में, गांव में रहते हुए, गली मोहल्ले में रहते हुए भी सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे। तब जाकर के इन महापुरुषों का समाज सुधार का सपना पूरा होगा। जय मानव समानता, जय मानवता, जगत का कल्याण हो, उसमें हम सब का भी कल्याण हो।